नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मित्रों आप वीडियो के टाइटल को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो मित्रों, मनुष्य के जीवन में अच्छे और बुरे सभी प्रकार के लोग आते हैं। कुछ लोग तो आपकी तरक्की को देख करके खुश होते हैं और कुछ लोग आपकी तरक्की को देख करके जलते हैं और अनजाने में आपके शत्रु बन जाते हैं। वह आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपके रास्ते में कुछ न कुछ रोड़े अटकाते हैं, आपको परेशान करते हैं। तो मित्रों, आज हम कुछ ऐसे टिप्स यहाँ पर बताने जा रहे हैं जिन्हें आप यदि अपने जीवन में अपनाते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपके बारे में रास्ते में आपके में रोड़े अटकाने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि वह ये समझ जाएगा कि ये व्यक्ति हमसे ज़्यादा चतुर चालाक है और ये हमारे दबाव में आने वाला नहीं है। तो मित्रों, ऐसे कुछ टिप्स यदि आप अपनाते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपको अधिक प्रभावशाली समझेगा और आपके जीवन में रोड़े अटकाने के बजाय वह आपसे स्वयं, भले ही वो जलता रहे, लेकिन कुछ दूरियां बनाकर रखेगा। तो मित्रों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप कोई भी जब जल्दबाज घमंडी व्यक्ति आपके सामने आता है तो अपने हाथों को कंधे से ऊपर उठा करके सिर पर हाथ रख लें और खिंचाई करने में जैसा दिखे कि ऐसा भी ऐसे बॉडी लैंग्वेज ये बताती है कि आप उससे डरते नहीं हैं और आप आरामदायक स्थिति में हैं। इससे सामने वाला समझ जाता है कि आप अति आत्मविश्वासी हैं, आप उसकी जल्दबाजी या दबाव से प्रभावित नहीं होंगे। मित्रों, नंबर 2, जब आप वह जल्दबाज व्यक्ति, वह घमंडी व्यक्ति यदि आपके सामने कुछ सवाल करता है, आपसे कुछ किसी बात का जवाब चाहता है, तो किसी बात को मनवाना चाहता है, तो आप उसकी बात को जवाब देने से पहले कुछ थोड़ा समय जरूर लें, क्योंकि उसमें कुछ भी आपको फंसाने जैसी बात भी हो सकती है। तो आप जब थोड़ा समय लेते हैं तो वह समझ जाता है कि ये व्यक्ति कुछ विचार कर रहा है, ये हमारी बात को शायद नहीं मानेगा और ये हमसे ज़्यादा समझदार है। देखो, सामने वाला, जब आप समझदार व्यक्ति जवाब देने में थोड़ा समय लेते हैं क्योंकि वह उसकी परतों तक पहुंचते हैं, उसकी गहराई को समझते हैं। इससे दूसरा सामने वाला व्यक्ति है वह परेशान हो जाता है, वह उसे गंभीर और समझदार व्यक्ति मानता है। इसलिए जल्दबाजी में, क्योंकि जल्दबाजी में दिया गया जवाब अक्सर गलत होता है, जल्दबाजी में किया गया कार्य नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए किसी भी उसके सवाल का जवाब देने में आप जल्दबाजी न करें। इससे व्यक्ति आपके बारे में प्रभावित होगा और वह आपको किसी कार्य में फंसाने से पहले 10 बार सोचेगा। किसी कार्य को जल्दबाजी समझेगा कि हम किसी कार्य को इसके करने को कहें तो जल्दबाजी में हमारे कहने से कार्य नहीं करेगा। इसलिए वह आपको कोई भी गलत राय देने से पहले 100 बार सोचेगा, यानी आपको फंसा नहीं पाएगा। नंबर 3, आप उसकी आंखों में सीधे देख करके बात करें, क्योंकि जब भी कोई आप पर दबाव डालने की कोशिश करे तो आप किसी कार्य को करने के लिए आपको प्रेरित करे तो आप उसकी आंखों में आंखें डाल करके सीधी उससे बात करें। आंखें चुराना कमजोरी है। जब आप आंखें चुराते तो वह समझ जाता है कि हम इस पर दबाव डाल करके अपनी बात मनवा लेंगे, लेकिन जब उसकी आप आंखों में आंखें डाल करके, यानी आप उसकी नज़र से नज़र मिला करके जब आप अपनी उसकी बातों में बात करते हैं तो वह समझ जाता है कि हमसे डर नहीं रहे हैं, इसके अंदर आत्मविश्वास है। लेकिन ध्यान रखना कि आपको उससे नज़र मिला करके बात करना है, लेकिन घूरना नहीं है, क्योंकि घूरना एक नकारात्मक संकेत है। इससे कटुता बढ़ती है, इससे एक अनचाही शत्रुता उत्पन्न होती है। तो मित्रों, हमें उसके आंखों में आंखें उससे नज़र मिला करके ही बात करनी चाहिए। नंबर 4, किसी भी जल्दबाजी को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। मित्रों, जब भी कोई व्यक्ति आपसे किसी कार्य को जल्दबाजी में करने के लिए कहे तो आप कभी भी उसकी जल्दबाजी न करें। ऐसी गलती आपके लिए नुकसान पहुंचा सकती है। मित्रों, जल्दबाजी को नजरअंदाज करना है। आपको अपनी जिस गति से काम करते हैं उसी गति से काम करना है। अगर वह आपको जल्दबाजी में काम करने का दबाव बनाए तो आप स्पष्ट कह दीजिए कि मुझे समय चाहिए, मैं सोच करके बताऊंगा, मैं इस कार्य को सोच कर ही करूंगा। इससे वह सामने वाला समझ जाता है कि आप उसके दबाव में आने वाले नहीं हैं। मित्रों, जब भी कोई आप नंबर 5 आपसे किसी कार्य को करने को दबाव डाले तो आप उससे उल्टा सवाल पूछें कि जैसे वो अगर कहे कि ये काम तुरंत करो तो आपको ये पूछना जरूर है कि इतनी जल्दी क्यों, क्या हो गया है, क्या कोई समस्या है। जब आप ये सवाल पूछते हैं तो सामने वाला असहज हो जाता है और वह उसे अपनी बात के पीछे का तर्क देना पड़ता है। अक्सर उनके पास इसका कोई ठोस कारण नहीं होता है, क्योंकि वह जलन वाला व्यक्ति तो आपको फंसाने के बारे में ही
कुछ न कुछ आपसे मनगढ़ंत कार्य ऐसा कराना चाहता है ताकि आप समस्या में फंस जाएं। इसलिए वह व्यक्ति असहज हो जाता है और फिर आगे उसकी हिम्मत किसी भी कार्य को आपके ऐसा करने से वह कतराता है, जिससे आप समस्या में उत्पन्न हो, क्योंकि वह समझ जाता है कि ये व्यक्ति मेरे प्रभाव में आने वाला नहीं है। नंबर 6 कि हमें नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहना चाहिए। अक्सर जल्दबाजी घमंडी लोग ऐसी नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं, वो चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। समझदार लोग ऐसे लोगों से दूरी बना लेते हैं। तो आप भी जितना हो सके ऐसे लोगों से दूर रहें। अगर काम की वजह से उनसे यदि मिलना भी पड़ता है तो बस तब तक आप बात करें जब तक कि आपको उनसे काम है, और उस दौरान भी आप अपनी निजी गोपनीय बातें उनके साथ शेयर न करें, उनसे कोई निजी बात न करें, सिर्फ उतनी ही काम की बात करें जो कि आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे नकारात्मक लोगों से जो कि हमसे जलन रखते हों या किसी दूसरे से जलन रखते हों, हमें उनसे दूरी बना लेनी चाहिए। क्योंकि यदि आप कांटों के रास्ते में चलेंगे तो मित्रों जायज़ सी बात है कि कांटे तो चुभेंगे। तो गलत व्यक्ति जो है वह आपको कहीं ना कहीं नुकसान, जो ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं तो नुकसान पहुंचा सकते हैं। मित्रों ऐसे लोगों से दूरी बना लेना ही उचित है। नंबर 7 जल्दी रखने वाले ऐसे लोगों के व्यवहार के सभी उलट तरीकों का सार यही है कि आपको अपनी गर्मा और आत्मसम्मान को उनसे बनाए रखना है। जल्दबाज और दबाव डालने वाले लोग चाहते हैं कि आप उनके अनुसार चलें, और जब वे आप उनके अनुसार चलेंगे तो वे अपना ही हित सर्वोपरि रखेंगे। आपका भले ही उसमें नुकसान हो, और उनके हित में आपका यदि नुकसान छिपा होगा तो वह आपका नुकसान करने में नहीं चूकेंगे। इसलिए और समझदार व्यक्ति अपने अनुसार चलता है, तो आपके लिए भी अपने अनुसार चलना है, न कि उनके अनुसार। आपको ना तो उनसे रूखा होना है और ना ही बहुत नरम। आपको संतुलित रवैया अपनाना है। उनकी बातों को ध्यान से सुने और अपनी सोच को प्राथमिकता दें। यानी हमको बात सबकी सुननी है, लेकिन प्राथमिकता अपनी बात को महत्व देना है। हमें उनकी बात को सुनना है, समझना है, लेकिन करना वही है जो हमारे विचार कहते हों। हमें किसी दबाव में कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, सोच समझ करके बोलना है, आत्मविश्वास से भरे रहना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को मजबूत रखना है, और ऐसे लोगों से ज़रूरत से ज़्यादा दोस्ती भी नहीं करनी है जो कि अपने फ़ायदे के लिए हमारा इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारा नुकसान कर सकते हैं। हमें किसी का इस्तेमाल नहीं करना है, किसी के दबाव में आकर गलत फैसला नहीं लेना है। जीवन में धैर्य सबसे बड़ा हथियार है, धैर्य रखना है, और हमें हमेशा अपने हिसाब से ही कार्य करना है। तो मित्रों यह 7 बातें जो हमने यहाँ बताई हैं, ये हमें हमेशा ईर्ष्यालु लोग जो कि जलन वाले लोग हैं उनके साथ में हमेशा ये 7 टिप्स हमें अपनाने हैं, ताकि कोई भी ईर्ष्यालु व्यक्ति हमारे लिए धोखा न कर सके, हमें कहीं फंसा न सके। वह हमें किसी भी प्रकार से फंसाने से पहले वह 17 बार सोचेगा कि ये व्यक्ति जो हमसे अधिक समझदार प्रभावशाली लगता है हमारी बातों में नहीं आएगा, और वह सोचने समझने के पश्चात वह हमारे लिए फंसाने का काम नहीं कर पाएगा। तो मित्रों मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा जो जानकारी यहाँ दी गई है वह अच्छे से समझ में आ गई होगी, और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मित्रों नम्र निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, तथा यदि आप चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।